अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अरेज का। अरेज या एरेज ये क्या होते हैं? अभी तक जो हमने डाटा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ देखी है वो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मेमोरी लोकेशन। यानी समवेयर कोई मेमोरी है, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एन। तो क्या होता है, मेमोरी में किसी भी जगह जाके वो उतनी जितना वो बाइट जितने उसका साइज है, 2 बाइट है, 4 बाइट है, वट एवर डिपेंड ऑन जो आपका सीपीयू आर्किटेक्चर। तो कोई एक मेमोरी को होल्ड कर लेता है और आप उस मेमोरी को एन के रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब आप उसको एक नाम आपने दे दिया, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, तो अब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अरे क्या चीज़ है, अरे भी इसी ही तरह की चीज़ है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है नॉर्मल वेरिएबल एंड अरेज के अंदर? अरे के अंदर हम इसकी वैसे अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये कहते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऑफ होमोजीनियस डाटा आइटम। एक ही तरह के डाटा आइटम यानी कि वेरिएबल्स की जो मेमोरी की जो लोकेशंस होती है कंसेक्यूटिव, वो अरे कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ जी, अब मैंने एन वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, मैंने एक एन अरे बनाई है। तो मैं मुझे बताना पड़ता है कि मेरी नाम क्या है, जैसे वेरिएबल का नाम होता है, देन कितने एलिमेंट होंगे इसके। फॉर एग्जांपल आई से एन 10। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन लेगा कहीं पे भी, एवरी एनीवेयर इन मेमोरी 10। तो उसने क्या करना है, इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने सेम साइज के 10 एलिमेंट्स मेमोरी में होल्ड कर लेने हैं अपने पास। ठीक है, 10 एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव, ये अरे होती है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि इस अरे, इसका मतलब है इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अगर मैं अभी अरे से पहले आपसे कहता कि आपने 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने हैं, तो अभी आप क्या करते हैं, आप कहते इंट R1 R2 R3 अप टू R10। तो ये अभी तक आपके पास वही था, 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं आपको और हर एक को वैल्यू देते हैं। लैंग्वेज, तकरीबन हर लैंग्वेज हमें एक फीचर देती है जिसको हम ये कहते हैं कि आप अरेज डिफाइन करें। होती क्या है अरे, आप जस्ट एक बताते हैं, ओनली वन, कि जी मेरा रोल नंबर फॉर एग्जांपल है इंटीजर्स। तो मेरा रोल नंबर है इंट रोल नंबर वेरिएबल। अभी तक ये वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे अरे चाहिए तो मैं इसका साइज बताऊंगा ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कहता हूँ जी 5 फॉर एग्जांपल, सेमी कॉलन। तो अब उसने क्या किया है, रोल नंबर के नेम के साथ मेमोरी के अंदर 5 एलिमेंट को उसने होल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट जो हैं वो आपके उसने होल्ड कर लिए हैं मेमोरी के अंदर। 5 की यानी कि अगर ये हमारा 2 बाइट का इंटीजर वेरिएबल है, तो 2 यानी 10 उसने बाइट मेमोरी में होल्ड कर लिए हैं फॉर दिस सेविंग द रोल नंबर। बेनिफिट क्या है इसका, इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को। क्या मतलब इंडेक्स के ज़रिए? यानी मैं कहता हूँ जी मुझे फिफ्थ एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो दे दे, थर्ड एलिमेंट पे जो पड़ी है वो दे दे वैल्यू। आपने जस्ट यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर एक ही लेना है, नाम, नेम आपके पास यही है। अब हम उसे इंडेक्स देते हैं। तो याद रखिएगा सी प्लस प्लस में ज़ीरो बेस इंडेक्स होता है। क्या होता है जी, ज़ीरो बेस। पहली लोकेशन ज़ीरो होती है, दूसरी वन, एंड सो ऑन। अगर 5 लोकेशंस हैं तो टोटल एलिमेंट होंगे 5 ही होंगे, लेकिन आखिरी का जो आईडी होगा एक्सेस करने का वो क्या होगा, 4 होगा। 0 1 2 3 4, तो टोटल ये 5 एलिमेंट है। हम इस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं और इस वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे जो है ना इंसर्ट करते हैं, वो अब देखते हैं हम। इसमें हम कहते हैं इंट, ये ऊपर जैसे लिखा हमने, तो मैं कहता हूँ जी आर फॉर एग्जांपल रोल नंबर ऑफ 5। ये डिक्लेरेशन हो गई। नाउ इसे कि आर के पहले एलिमेंट में 15 रखवा दें। आर का पहला एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट 0 है, इज इक्वल्स टू रोल नंबर, स्क्वायर है, ये कर ली नहीं है, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका मैं कहता हूँ 15 आप रख दें, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो हम कहते आर इज इक्वल्स टू 15, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज अरे वेरिएबल या एरे वेरिएबल। तो 0, फिर मैं कहता हूँ जी फर्स्ट लोकेशन पे 9 रखवा दे रोल नंबर, और सेकंड लोकेशन पे
5 लिखवा दे रोल नंबर, 0 सॉरी 1, 0 1 2, और 3 इज इक्वल्स टू 17, और 4 इज इक्वल्स टू 25। तो ये है तरीका इसमें वैल्यू रखवाने का। ऐसे ही हम इसमें इनपुट भी कर सकते हैं, और इसको अगर आपने प्रिंट भी करवाना हो तो हम ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट और सब फॉर एग्जांपल 3, तो ये 17 प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अरेज का यही है कि ये क्या होती है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं अरे। अरेज आर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, और उसमें कुछ लैंग्वेजेस तो आपकी सपोर्ट करती है कि आप इसमें अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इंटीजर रखा है तो यहाँ पे आप फ्लोट रख सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रिंग रख सकते हैं। बट सी प्लस प्लस में होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरह के। अरेज इंटीजर की ही होगी, ठीक है। इंटीजर अगर इंटीजर का है, अगर हमने फ्लोट का है तो तमाम एलिमेंट फ्लोट होंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अरे का। नेक्स्ट हम इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको प्रिंट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं।